जा रही है। के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। बहुजन कैडर बड़ा जबरदस्त है। लखनऊ नगर निगम में किसकी लगेगी लॉटरी? अल्हड़ बनारस के कुल्हड़ में चाय पर किसकी चर्चा है? और माफिया मुक्त प्रयागराज का मूड क्या है? 3 शहरों से देखिए मतदाताओं के मिजाज की जमीनी पड़ताल। यूपी के दिल में क्या है? सबसे पहले चलिए शहर लखनऊ, जायके तकल्लुफ और नवाबों के शहर लखनऊ के मेयर चुनाव में सीधा मुकाबला महिला ब्रिगेड के बीच है, क्योंकि ये सीट महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी की तरफ से सुषमा खरकवाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना मिश्र और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाहीन बानो मैदान में है। लखनऊ में बीजेपी ने सुषमा खरकवाल पर दांव लगाया है। बीजेपी 27 साल से मेयर की सत्ता में है, लेकिन इस साल बीजेपी की नई प्रत्याशी हैं। सुषमा मानती हैं कि चेहरा नहीं, कमल का फूल ही काफी है और टारगेट है लखनऊ को इंदौर के बरक्स खड़ा करने का। सबसे पहले तो लखनऊ स्वच्छ बनाना है, इंदौर के जैसे टॉप 3 पे लखनऊ को लाना है। बीजेपी लगातार 25 साल से सरकार में है, यहाँ चेहरे बदलते गए लेकिन सरकार हमारी रही नगर निगम में। ऐसा कुछ नहीं, पिछले मेयर ने भी बहुत कुछ अच्छा किया है, बाकी कुछ जो रह गया है उसको मैं करूंगी। और सपा बसपा से जो और प्रत्याशी हैं ये तो आते हैं, टिकट लेते हैं, लड़ते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है। लखनऊ यानी बीजेपी का गढ़। 62 साल के इतिहास में लखनऊ के शहर वालों ने 19 बार अपना मेयर चुना है और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 13 बार बीजेपी और जनसंघ ने लखनऊ में अपना परचम लहराया है। लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि बीजेपी के ट्रिपल इंजन ने लखनऊ के हाल को बद से बदतर कर दिया है। ये देखिए स्मार्ट सिटी। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ में आपकी चुनौती आप कह रही हैं कि प्रबल है, लेकिन बीजेपी जो मॉडल दिखाती है उसके बारे में। मॉडल देखिए ना, उसका मॉडल, इसकी तस्वीर प्लीज दिखा दीजिए। ये तस्वीर दिखा दीजिए मॉडल, वो देखिए नाली, मॉडल दिखाइए। ये मॉडल दिख रहा है, तो अगर इस मॉडल को आप मॉडल कहते हैं तो फिर नमस्कार। एकता भाटिया ने कुछ नहीं किया 5 साल में। बताएं, आप बताएं। नहीं, आपका आकलन क्या है? देख लें, आप देख लें क्या किया। जरा सा मेरे साथ, मेरे पास इस समय नहीं, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। मेरे साथ आप आधे घंटे दौरा कीजिए और मैं दिखा दूँ आपको कि संयुक्ता भाटिया ने क्या किया। लखनऊ की लड़ाई की अहमियत ऐसे भी पता चलती है कि बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक की ताकत इसमें लगी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव अकेले ही सड़क से लेकर गोमती किनारे तक और मेट्रो से लेकर चुनावी मंच तक बीजेपी पर हमलावर है। लखनऊ के विकास के लिए जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। आज जो लखनऊ में कूड़ा पड़ा है, लखनऊ में जो गंदी नालियां हैं, गलियां हैं, जिस तरह से जल भराव है, आप कूड़ा नहीं हटा पाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, धूल धक्कड़ इतना शहरों में कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। तो आखिर आपने क्या सुविधाएं दी हैं? और स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल स्मार्ट सिटी है, नाम है केवल, लेकिन उसमें जो काम होने थे वो काम नहीं किए सरकार ने। लखनऊ नगर निगम में भी बाकी निगमों की तरह सड़क सफाई, कूड़ा निपटारा, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर सीधी टक्कर है और बीजेपी को भरोसा है कि वो एक बार फिर लखनऊ में अपना परचम लहराएगी। इसीलिए बीजेपी ने लखनऊ के सभी 110 वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 95 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 84 उम्मीदवार और बीएसपी ने 80 प्रत्याशी उतारे हैं। शौचालयों को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। शौचालय निर्माण को लेकर निर्माण बहुत बने हैं, बन रहे हैं। पिंक टॉयलेट बहुत लखनऊ में बहुत बने हैं। विपक्ष आरोप लगाता है,
आपकी जीत के लिए खुद मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं और तमाम मंत्री आप प्रचार में मेरे हैं। वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ, तो हमारे साथ मिलना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी साथ है, सबका साथ सबका विकास। हालांकि 3 दशकों से शहर के नगर निगम में जिसकी सरकार रही हो, उसका बना रहना और आगे के काम के लिए भरोसा जगाना आसान नहीं है। वैसे बहुजन समाज पार्टी ने भी मुकाबले में एक मुस्लिम महिला को उतारा है और उसका दांव एनकाउंटर मुक्त शहर बनाने पर ज्यादा है। एनकाउंटर तो वो एनकाउंटर देश बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहन जी को साथ में ला के हम ये सारी नीतियां खत्म कर देंगे। एनकाउंटर जो हो रहे हैं उसको भी रोका जाएगा। तो आपकी फाइट में बीजेपी है, सपा है कि सिर्फ आपकी बीजेपी से फाइट? समाजवादी पार्टी ने डमी कैंडिडेट उतारा है, तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये भाजपा से हमारी टक्कर है, इसलिए हम उनको लेके चल रहे हैं और किसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाअल्लाह हम टक्कर में आगे निकल जाएंगे। वैसे बीएसपी इस शहर में कभी बीजेपी को सीधी टक्कर नहीं दे पाई। पिछली बार के नतीजों की बात की जाए तो 2017 में हुए निकाय चुनाव के 110 वार्डों में से बीजेपी ने यहां 58 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को कुल 28 सीटें मिली थी। 8 सीट कांग्रेस के खाते में गई, 2 सीट बीएसपी को मिली। बाकी 14 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को शायद अब भी यकीन है कि निगम के मुद्दों के साथ अगर मजहब और जाति की बात की जाए तो वोट मिल सकते हैं। वैसे शहर के मतदाताओं की जाति गणित की बात की जाए तो लखनऊ शहर में कुल वोटर्स में 68% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के 16.68% और अनुसूचित जनजाति के 0.20% मतदाता ही हैं। मतदाताओं का बड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जिसके 18.82% मतदाता लखनऊ में है। काशी की भूमि, गंगा का किनारा, भक्ति का धाम और सियासत का अखाड़ा। स्थानीय निकाय चुनाव में वाराणसी की सीट सबसे हॉट सीट्स में से एक है। वैसे तो वाराणसी नगर निगम में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों ही दलों के मेयर कड़े मुकाबले में मैदान में हैं। लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, जिसमें बीजेपी ने अशोक तिवारी और समाजवादी पार्टी ने ओपी सिंह को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी में इस बार मतदाताओं का मूड क्या है, वो सुनिए। ये बताइए, नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, क्या है इस बार का माहौल? मतलब कि कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? बस एक ही है, कमल कपूर, बीजेपी। जी। वजह क्योंकि जो है उनका जो है हर काम दिखाई देता है। जी। वो भी जो भी काम हुआ है वो भाजपा के राज में हुआ है और किसी राज में हुआ नहीं है। वोटर कहते हैं कि काशी में बहुत काम हुआ है। सरकार के दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। कहते हैं काशी नगरी अब क्योटो नहीं, क्योटो की भी काका बन चुकी है। आपको लगता है कि जो काशी को क्योटो बनाने की बात कभी प्रधानमंत्री ने कही थी, तो ये क्योटो बन रहा है? अरे काशी क्योटो क्या, क्योटो का काका बन रहा है। मतलब काशी इतना परिवर्तन हो गया है, प्रदेश का इतना परिवर्तन हो गया है, देश में इतना परिवर्तन हो गया है। उसका परिणाम यह है कि जैसे काशी में कोई सपा बसपा कांग्रेस वाला वोट मांगने आएगा तो लोग कहेंगे बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया गया है, मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन रोज करता हूँ, मैं कैसे कमल की बटन नहीं दबाऊंगा। चाय की अड़ी से पान की गुमटी तक मतदाताओं का मूड बीजेपी के साथ दिख रहा था। लेकिन इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी हैं। इनके दावे और आरोपों को भी सुनिए। नहीं, वाराणसी में कुछ जगहों पर विश्वनाथ कॉरिडोर और मेन रोड पर चमक धमक जरूर थोड़ी बहुत हुई, लेकिन गलियों का विकास नहीं हुआ। गलियों में उसी तरीके से सीवर बजा रहा है, पेयजल शुद्ध सप्लाई नहीं हो रहा है, गलियों में कूड़े का अंबार उसी तरीके से है, शहर में गरीबों को सड़क से उजाड़ा जा रहा है, और जो टैक्स का बोझ, जो सबसे बड़ा बोझ है नगर वासियों के से जो टैक्स की वसूली हो रही है, वो लूट के रूप में हो रही है। 37,000 करोड़ की परियोजनाएं बनारस में चल रही हैं और आने वाले कम से कम 10 से 15,000 की परियोजनाएं का टेंडर चल रहा है। तो बनारस में कोई चुनौती नहीं है।
हमारा बनारस चूंकि बहुत पुराना शहर है, जाम मुक्त, प्लास्टिक मुक्त और विकास युक्त, ये हमारा नारा है। हमने काम किया है और हमने विकास किया है, विकास करेंगे। काशी नहीं बदला, बनारस कुछ नहीं बदला। बनारस अगर बदला होता तो ये चौकी से लेके चौका का चुनाव है। बनारस की गलियां जो है 20 मिनट बारिश हो जाए, अभी 3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो अखबार उठा के देख लीजिए, कई गलियों में सीवर का पानी बजबजाने लगा। यहाँ की सड़कें जो पहले बनी हुई थी, फ्लाईओवर कांग्रेस के समय का बना हुआ है, और क्या किया, यहाँ के छोटे छोटे जो कास्ट उद्योग तो बंद कर दिया। वाराणसी में बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज के नाम पर और विकास के दावे के साथ उतर रही है, लेकिन विरोधी दल जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों पर चुनाव में वोट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। वाराणसी में परिसीमन के बाद 10 सीटें बढ़ गई हैं और कुल 100 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वाराणसी में सभी 100 वार्ड में समाजवादी पार्टी ने 99 वार्ड में, बहुजन समाज पार्टी ने 45 में और कांग्रेस ने 97 वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं। इस शहर में गलियों के विकास, नाली सीवर के अलावा हाउस टैक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी का फायदा विरोधी दल उठाना चाहते हैं। साधु संतों ने भी हाउस टैक्स माफ करने और मुफ्त बिजली पानी की मांग पूरी करने वाले को ही वोट देने का ऐलान कर रखा है। पिछली बार के चुनाव नतीजों की बात करें तो 2017 में हुए निकाय चुनाव में 90 वार्डों में से बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, 22 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 सीट बीएसपी को मिली, बाकी 14 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। इस चुनाव का सबसे चर्चित नगर निगम प्रयागराज, जहां पूरे शहर में अब भी माफिया के खात्मे का मुद्दा सबसे ऊपर है। उस शहर में नगर निगम की चुनावी जंग ऐसी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। जो शहर कभी माफिया के आतंक से कांपता था, वहां अपराध मुक्त शहर देने का दावा बीजेपी की ओर से सबसे बड़े दावों में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया था कि हम अपराध से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जो गुंडे अपराधी माफिया हैं उनके खिलाफ पैरवी करके सजा दिलाएंगे, वो कार्रवाई हो रही, उसी के परिणाम स्वरूप लगता है इसका फायदा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फायदा नुकसान का विषय नहीं है। ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का मतलब प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उसे लगता कि हम एक कमल की बटन दबाते हैं और हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। प्रयागराज में घर से बाहर सुरक्षा के इतने दावे कि जब योगी आदित्यनाथ शहर में पहुंचते हैं तो बीजेपी की महिलाएं उनके शासन में शहर की सुरक्षा के गीत गाती हैं और सरकारी हेलीकॉप्टर से निगरानी भी करिए, पुष्प वर्षा भी कर। इतना ही नहीं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपराध और अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को भी चुनावी चश्मे से देखते हैं। प्रयागराज में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी ने मेयर पद पर मुस्लिम समुदाय का प्रत्याशी उतारा है। 2025 का जो कुंभ है, जो पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, लोग भारत के दर्शन को समझना चाहते हैं। उस प्रकार के वातावरण का निर्माण प्रयागराज में विकास के माध्यम से किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जनता बहुत होशियार है और मुस्लिम मतदाता भी बहुत होशियार हो गया है। वो जानता है कि इस तरह के सेन लगाने वाले बहुत से छोटे छोटे लोग उतार दिए जाते हैं। और जो आज बीएसपी के कैंडिडेट हैं, उनका बेटा 376 बंद है, अभी उनके ऊपर भी 14 मुकदमे लगे हैं, फ्रॉड का 300 तमाम मुकदमे हैं उनके ऊपर। तो क्या उनको जनता पसंद करेगी? प्रयागराज में पिछली चुनावी नतीजों की बात की जाए तो 2017 में हुए निकाय चुनाव के 80 वार्डों में से बीजेपी ने यहां 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को कुल 24 ही सीटों पर जीत मिली थी। 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 3 सीट बीएसपी को मिली थी, बाकी 20 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। लेकिन तब चुनाव में अतीक अहमद
और उसका खानदान मौजूद था। इस बार का चुनाव अतीत मुक्त प्रयागराज में हो रहा है और इसकी वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि प्रयागराज में भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।